वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स के रिगार्डिंग है। RRB के अंदर बैंक PO और बैंक क्लर्क की ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट आई हुई है और आज का वीडियो हम इसी के ऊपर कवर करने वाले हैं। और ये बहुत ही स्पेशल एग्जामिनेशन है। क्यों? बिकॉज जिसका इंग्लिश वीक है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंग्लिश के पेपर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्लर्क में भी और PO में भी। और यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना है और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स की। यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूँगा। आप लोग ये भी पूछ रहे थे क्या क्लर्क और PO दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारे पे डिस्कशन होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स कि कौन सी बुक बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बुक्स का मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक सिंगल बुक अगर आपको चाहिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है बट आपके इस एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक उसके अंदर कवर है। सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर्ड है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हो। सिंगल बुक से एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है पर आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बुक्स के बाद हम देखने वाले हैं इसके अंदर कट ऑफ के बाद प्रीवियस पेपर्स के आपको डिटेल्स सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीवियस पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, मेरे ऐप में अभी अवेलेबल है, वहाँ पे भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स के रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको SBI PO का जो ऑलिव बोर्ड कोर्स है उसके बारे में बताया था। बहुत लोगों ने ऑप्ट भी किया। अब वो लोग नए कोर्सेज को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। SBI PO के लिए जिन लोगों ने कोर्सेज को ऑप्ट किया था, IBPS RRB भी इसके अंदर कवर्ड होगा आपका। मतलब अगर आप SBI PO की तैयारी कर लेते हो तो IBPS RRB, आगे आने वाला IBPS PO, सारे के सारे एग्जामिनेशन उसके अंदर कवर्ड ही होंगे। और उसके अंदर आपके लाइव क्लासेस, डेली क्लासेस होने वाले। और हाँ, 13 जुलाई से SBI PO का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर, जिन लोगों को इनरोल नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट लिंक उसी की है, इनरोल कर सकते हो। और जिन लोगों ने कर चुके हैं तो 13 जुलाई से आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके लाइव क्लासेस हैं, जो टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर के उनके आपके इंटरव्यूज़ हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, आपके PDFs अवेलेबल है, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए जो SBI PO एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे SBI PO का फॉर्म भी आने वाला है। SBI PO को ऑप्ट करोगे तो मेरा एक कूपन कोड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो 1600 रुपये में आपका वो पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। तो IBPS के लिए भी आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट IBPS RRB है, किसी भी कीमत पे मुझे IBPS RRB क्रैक करना है, स्टेट बैंक वाले में यार इंग्लिश आता है, मेरे को नहीं पता कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका फुल फोकस IBPS RRB है, तो सिर्फ इसके लिए भी ऑलिव बोर्ड का एक कोर्स लॉन्च्ड है ऑलरेडी। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड लिंक आपको वही होगी। उसका कोर्स का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको 2000 रुपये का वो कोर्स पड़ेगा, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी सारे फीचर्स हैं जो SBI PO के अंदर थी। पूरा का पूरा फुल प्रोसेस आपका होगा एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सबकी तैयारी होगी, वीडियो क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, टॉपर्स आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, हर एक चीज़ उसके अंदर आपकी कवर्ड है। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस एग्जामिनेशन को सीरियसली क्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो पे आते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट्स को। तो 1 जुलाई 2020 से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, चीज़ें डिटेल में देखिए, वहाँ से अब आपको अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद इसका एंड डेट क्या है? तो 27 जुलाई 2020 को आपका आखिरी डेट है इस फॉर्म को भरने का। और इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका आपका एडमिट कार्ड अगस्त में आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। मेंस का एग्जामिनेशन आपका नवंबर में और अक्टूबर के बीच में होने के चांसेस हैं। इसके बाद आप ये समझ के चलिए कि जनवरी 2021 तक आपकी नौकरी इनरोलमेंट कराने वाले हैं। जनवरी 2021 तक आपको ये नौकरी दे देंगे। और कोरोना का जो फिलहाल हिसाब चल रहा है, मोस्टली लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्जामिनेशन सच में होने लग जाएंगे। जो भी है वैक्सीन के प्रोसेस चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर वैक्सीन आ गई तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने कितने डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, उनके अंदर वैकेंसीज कितनी है, सब मैं आपको एक साथ ही बताता हूँ। देखिए इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप की नौकरियां हैं।
तो सबसे पहला है आपका बैंक क्लर्क, यानी इसको ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं। इसकी 4624 नौकरियां हैं। इसके बाद है आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर, इसकी 3800 से ज़्यादा नौकरियां हैं। इसके बाद है आपका ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसकी आपकी टोटल 1500 नौकरियां हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट वाली भी आप मिला देते हो तो। इसके बाद है आपका ऑफिसर स्केल 3 जिसके अंदर आपकी टोटल 156 पोस्ट है। तो इसके अंदर 4 क्यों बोल रहा हूँ, तो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और आपका ऑफिस असिस्टेंट, ये 4 डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। और जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कुछ 19-20 वैरी कर सकती है, 19 क्या 20 ही होगी, क्योंकि इसके वैकेंसीज बढ़ती ही बढ़ती है नोटिफिकेशन के द्वारा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स है वो 20 से 30% इंक्रीज हो चुके हैं आपके प्रीवियस नोटिफिकेशन से। तो डेफिनेटली इस बार कट ऑफ थोड़ा सा 1 से 2 नंबर कम जाने के चांसेस हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैं आपको सैलरी की बात भी यहीं कर देता हूँ। अगर आप इसके अंदर क्लर्क की बात करें तो बैंक क्लर्क की इसके अंदर जो सैलरी होगी 25 से 30 हज़ार के बीच में होगी। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी होगी वो आपकी 45 से 47,000 के आसपास वेरी करेगी, बल्कि 45 भी नहीं 42 आप लेके चल रही है, 42 से 45 का रेंज पकड़िए। इसके बाद जो आपका मैनेजर है उसकी सैलरी आपकी 55 से 60 के बीच में होने के चांसेस हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होने वाले। मैं आपको मैक्सिमम भी बता के चल रहा हूँ, 60 से ज़्यादा नहीं होने वाले, 53, 52 भी हो सकता है, तो 55 से 60 का रेंज है। इसके बाद जो हमारा सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसके अंदर जो आपकी सैलरी होने के चांसेस हैं वो है लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 80-85 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपको ब्रांच मिल रहा है, कहाँ पोस्टिंग मिल रही है, हर एक चीज़ के हिसाब से वैरी करती है। तो ये होगी आपकी सैलरी की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि इसके अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ में, दोनों में अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आप दोनों फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हो, अलग से आपकी फ़ीस लगेगी। बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो हमारे 3 ऑफिसर के लिए हैं उन 3 ऑफिसर में किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर ही देना। और जो ऑफिसर स्केल है मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई कर देना, मैं आपको अभी सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एज। तो जो इसके अंदर बैंक क्लर्क की एज है वो है आपकी 18 से 28 साल। बैंक पीओ यानी असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट है उसके लिए आपके 18 से 30 साल, और जो मैनेजर की पोस्ट है उसकी 21 से 32 साल, और जो सीनियर मैनेजर है उसकी 21 से 40 साल की आपकी एज की लिमिट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर की यानी बैंक क्लर्क की। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आप इस देश में कहीं के भी रहने वाले हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो डिज़ायरेबल लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा तब भी चलेगा। जहाँ पे भी डिज़ायरेबल लिखा है ना, इसका मतलब उनकी इच्छा है कि उनको वो चीज़ मिले, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन उनकी इच्छा है। मतलब अगर किसी 2 बंदों के सेम मार्क्स आए हैं, सब कुछ सेम है, और एक को कंप्यूटर की नॉलेज है और एक को नहीं है, तो कंप्यूटर की नॉलेज वाले को ले लेंगे। कुल मिला के इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर कोई आपका ये क्राइटेरिया नहीं बनाता है। तो बैंक क्लर्क के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। क्या फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं? अगर जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 21 जुलाई तक, जब तक ये फॉर्म का लास्ट डेट है, तब तो आप भर सकते हो, वरना आप नहीं भर सकते। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं भर सकते। इसके बाद जो हम देखते हैं इसके अंदर परसेंटेज, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने परसेंटेज आए हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने बीकॉम, बीए, एमबीबीएस किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हुआ हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके वे कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में कई बार फेल हुए हो, 5-7 साल फेल होकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और हमारी ये एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बैंक पीओ की भी है। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ की क्वालिफिकेशन एकदम सेम है। कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी आपको कह रहा हो यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, बिना एक्सपीरियंस के आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक पीओ के अंदर ना खासकर लिखा गया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है, आपने लॉ किया है, आपने अगर कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, बेसिकली साइंस फील्ड के ग्रेजुएट और कॉमर्स फील्ड के ग्रेजुएट को प्रेफरेंस देंगे आर्ट्स फील्ड के ग्रेजुएट से। यानी अगर आपने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में और किसी चीज़ में, तो आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स में किया है, कॉमर्स में किया है, या फिर आपने बीटेक किया है अलग अलग फील्ड्स में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा बैंक पीओ के अंदर बाकी ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में। लेकिन भर कोई भी सकता है, बीए वाला भी भर सकता है। प्रेफरेंस की बात है, आप उनसे ज़्यादा मार्क्स ले तो आपको सिलेक्ट करेंगे, उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। सेम मार्क्स आते हैं तो बीटेक वाले को करेंगे, बीए वाले को नहीं करेंगे। तो यहां पर दोनों ही पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो लैंग्वेज की, जहां पे भी आप अप्लाई करिएगा, बात
कान खोल के सुनिए इस बात को, जहाँ पे भी आप अप्लाई करिएगा इसके अंदर आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से आरआरबी के लिए आपको अप्लाई करना है। सपोज आपको अजमेर वाले के लिए अप्लाई करना है या फिर और भी कोई जो आपका एरिया हो। सपोज आप बिहार के रहने वाले हो तो बिहार के एरिया का अप्लाई करोगे, बिकॉज इसके अंदर पोस्टिंग तो आपके गांव के बैंक्स में होने वाली है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, मराठी बोलते हो, तो वहाँ के किसी बैंक में अप्लाई करोगे। तो आपको ध्यान से कान को खोल करके देखना है कि कौन से आरआरबी में सीट्स है हमारे पास। ये आरआरबी रेलवे वाली नहीं है, यहाँ पे दूसरी वाली है। तो कौन से ब्रांच में आपके पास वहाँ पे सीट्स ज़्यादा है और कौन से ब्रांच में भाषा कौन सी बोली जाती है। मतलब आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप महाराष्ट्र के देख के अप्लाई करते हो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सीट्स है, मैं वहाँ अप्लाई कर देता हूँ, और आपको मराठी नहीं आती है, उस आरआरबी के अंदर जो ब्रांच है उसके अंदर आपका मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। मतलब लिखना कोई एग्जाम नहीं होने वाला, बस वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जो आपका इंटरव्यू होगा वो उसी ब्रांच के अंदर होगा जहाँ पे आपकी नौकरी लगेगी। वहाँ पे सब बैठे होंगे, आईबीपीएस के लोग बैठे होंगे, एनएबीआरडी के बैठे होंगे, वहाँ के भी बैठे होंगे, लेकिन इंटरव्यू आपका वहीं पे होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वहीं पर आपको काम करना है। तो अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप मत अप्लाई करिएगा। तो हिंदी भाषी लोग हिंदी वाले एरिया में अप्लाई करिए या फिर इंग्लिश वाले में अप्लाई करिए। और आपको अगर कोई स्पेशल लैंग्वेज आती होगी, आपके राज्य में बोली जाती है, तो वहाँ अप्लाई करिए, वहाँ पे कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। तो ये हो गई हमारी बैंक क्लर्क, बैंक पी होगी। अब हम आते हैं ऑफिसर स्किल 2 के अंदर, यानी मैनेजर के अंदर। मैनेजर के अंदर भी सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 50% मार्क्स आपके हो तो। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, बीटेक्स को, कॉमर्स ग्रेजुएट को और साइंस ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए 2 साल का किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एज ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 1 साल 11 महीना नहीं चलेगा, 2 साल का मिनिमम चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं चलने वाला है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट, मान के चलिए ग्रेजुएट 50% मार्क्स से ऊपर, प्लस आपका यहाँ पे 2 साल का बैंक में ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस, बस ये चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम ऑफिसर स्किल 2 के अंदर स्पेसिफिक पोस्ट देख लेते हैं जो आपके स्पेशलाइजेशन वाले हैं। वो आपका पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसके अंदर बीटेक या ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, वो भी 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। और आपके पास C++, जावा, इन सब का सर्टिफिकेट हो तो और अच्छा है। इसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। इसके बाद आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनल के दोनों ग्रुप निकल चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 1 साल का आपको CA बनने के बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 50% मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 2 साल का आपको एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद आपका है ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर के अंदर भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर MBA फाइनेंस अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है मार्केटिंग ऑफिसर। इसके अंदर कोई भी MBA इन मार्केटिंग अप्लाई कर सकता है। इन दोनों के अंदर ही आपका 1-1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री या बीटेक की डिग्री चाहिए आपके एग्रीकल्चर के अंदर, डेयरी के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। वो भी 50% मार्क्स से ऊपर। MBA और CA के अंदर कोई भी मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस लॉ के अंदर यहाँ पे मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी ऊपर। और यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अब हम अगले पोस्ट पे आते हैं ऑफिसर स्केल 3 के अंदर। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट 50% मार्क्स से ज़्यादा अप्लाई कर सकता है। 5 साल का बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कम से कम 5 साल का। इसके अंदर एज भी आप देखे थे 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी साइंस और कॉमर्स ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सारी की सारी पोस्ट के लिए हमने देख लिया डिटेल में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न ही इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर नहीं है, बहुत ईजी, वन ऑफ द ईजिएस्ट ये आपकी एग्जामिनेशन है। अगर आप कंपैरिजन करोगे बैंक पीओ से, आपके स्टेट बैंक के या फिर दूसरे आपके IBPS पीओ से, तो बहुत ईजी, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। चलिए तो एग्जामिनेशन पैटर्न देखना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ, इन दोनों के अंदर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स बस नाम का होगा, जब आपके मेरिट बनेगी तो दोनों में ही प्रीलिम्स के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस क्वालिफाइंग है। तो आपने ये चीज़ समझा कि सिर्फ बैंक क्लर्क और बैंक पीओ यानी असिस्टेंट मैनेजर के अंदर ही प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है। और आपका जितना भी ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 है, इसके अंदर सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका है ही नहीं। समझ में आया आपको? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऑफिसर स्केल 2 के अंदर जो आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, जिसके अंदर क्या चाहिए था आपको, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, उसको आप अप्लाई करिएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। चलिए आते हैं हम अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। बैंक क्लर्क का और बैंक पीओ का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। सिर्फ 2 पेपर होंगे, रीजनिंग के और क्वांट के। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको
45 मिनट यानी 45 मिनट्स। तो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों के अंदर ही आपका यही प्रीलिम्स का पैटर्न है। इसके अंदर क्या आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगा, सेक्शनल कट ऑफ होगा, क्या सेक्शनल टाइमिंग होगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा। 45 मिनट्स आपको टोटल मिलेगा इन दोनों ही पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। और IBPS लेता है इसका पेपर, स्टेट बैंक का पेपर भी IBPS लेता है। इसलिए मैंने ऑलिव बोर्ड का आपको कहा था कि स्टेट बैंक का जिसने ले लिया है नया परचेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है ना वो स्टेट बैंक का परचेस कर ले। स्टेट बैंक का भी तैयार हो जाएगा, 500 रुपये कम भी पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। जो तो लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हो, चेकआउट करना होगा। तो ये था हमारे प्रीलिम्स का पैटर्न। अब हम आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस का पैटर्न बैंक क्लर्क, बैंक पीओ और आपके बाकी तीनों ऑफिसर लेवल सबका पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। बस स्पेशल वाले का थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या अलग है। बाकी एकदम ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो मैं आपको बैंक क्लर्क का पैटर्न बताता हूँ, आप समझ लीजिएगा अपने आप ही कि सबका पैटर्न एकदम सेम है। तो बैंक क्लर्क में आपका है सबसे पहले रीजनिंग का पेपर, उसके आएंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अगला है आपका इंग्लिश और उसके बाद लिखा है हिंदी। तो 4A 4B लिखा है, ऊपर से स्टार बना हुआ है, या आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का बता रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक पेपर देना है। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, ये सबके अंदर बता रहा हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर लेवल का पोस्ट हो, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी दीजिए, आपका हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश दीजिए। और इसके अंदर आपको 40 ही क्वेश्चन है। तो और सबसे अच्छी बताता हूँ आपको बात, हिंदी के अंदर सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं। आपको सिलेबस बताऊंगा, सिर्फ 4 टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो हिंदी का सिलेबस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 4A 4B, इन दोनों में से कोई आपको एक ही पेपर देना है, दोनों पेपर आपको नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश जिसका वीक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों वीक है तो अब कहाँ आ गए भाई, ये बहुत गलत फील्ड में आ गए। सब कुछ आपका वीक ही है, क्वांट में बोल देंगे प्रैक्टिस नहीं होती, रीजनिंग में दिमाग काम नहीं करता, तो आप गलत फील्ड में आ गए हो। आप इसको छोड़ दो, आराम से कहीं पे थोड़ा सा घूमो फिरो। तो जो हमारा 4th पेपर था उसके अंदर ऑप्शन है आपका इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद आप 5th पेपर पे आते हैं जो कि है क्वांट का, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो यहाँ टोटल हो गया आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट। यहाँ पर आपको जो स्पेशल हमारे पोस्ट है ना, यानी जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए थे, MBA फाइनेंस के लिए थे, IT ऑफिसर के लिए थे, उसके अंदर आपको 240 मार्क्स का पेपर होगा। 40 क्वेश्चन आपके और होंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और सॉल्व करने के लिए आधा घंटा आपको और मिलेगा, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो 240 क्वेश्चन 240 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटे। किसके लिए? स्पेशलिस्ट जो आपके स्केल 2 ऑफिसर लेवल के पोस्ट थे उसके लिए। तो इन सारी चीज़ें अगर आप पास कर जाते हो तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू मैंने आपको बताया कोई बहुत टफ नहीं होगा, बस आपके लैंग्वेज चेक करेंगे कि जो लोकल लैंग्वेज आपकी होगी वहाँ पे, मतलब वो आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोसीजर। अगर आप वो इंटरव्यू भी निकाल देते हो तो आपकी नौकरी लग गई। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला, अगर आपका फोकस 100% यही एग्जामिनेशन के ऊपर है और कुछ के नहीं सोचते आप इंग्लिश क्योंकि आपकी वीक है, तो आप क्या करो, तो आप सिंगल बुक परचेस कर लो दिशा पब्लिकेशन की, IBPS RRB को लेकर के। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी उसके अंदर आपकी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। सिंगल बुक से आपकी तैयारी इस एग्जामिनेशन की हो सकती है। और इस सिंगल बुक के अंदर हर एक टॉपिक वाइज चीज़ें अच्छे से डिटेल में दी गई हैं। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस वजह से भी मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप डेफिनेटली रिकमेंडेड बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हो। अब हम आते हैं सिंगल बुक्स के ऊपर कि सिंगल बुक आपको परचेस करनी है तो क्या करोगे। क्वांट के ऊपर आते हैं। देखिए IBPS के अंदर थोड़ा सा क्वांट एलेबोरेट आता है, SSC के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो एक बुक है एसेंशियल क्वांट की, दिशा पब्लिकेशन की, आप उसको परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छी किताब है। उसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, चीज़ें समझनी है, तो आप वो बुक को परचेस करिए। अब दूसरी बुक में जो आपको रिकमेंड करता हूँ फास्ट-ट्रैक अर्थमेटिक राजेश वर्मा की, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। वो थोड़ी SSC फोकस बुक है, यहाँ पर थोड़ा सा उसका रिलेवेंट हल्का सा कम है, बट अगेन अगर आप उस बुक को घोल के पी गए हो तो आप तो किसी भी नौकरी को निकाल दोगे, ठीक है। अगर आपके पास वो बुक पहले से ही है तो आप सोच सकते हो, अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हो तो एक एसेंशियल क्वांट की जो बुक है वो भी आप ले सकते हो अपने साथ, और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वो बल्कि फ़ायदा ही करेगा। तो अब हम आते हैं GK की बुक के ऊपर। GK के अंदर आपके सिंपल लूसेंट की
जीके परचेस करिए और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके बाद करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के ऊपर क्या करें, तो आपकी क्वार्टरली करंट अफेयर्स की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। ये कुछ गिनी चुनी बुक है जो मार्केट में निकलती है करंट अफेयर्स के लिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है फिलहाल। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ और मैं पर्सनली इसको पढ़ता भी हूँ। तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सस्ता भी है, शायद 50-60 रुपये का ही आता है, तो ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं लगने वाले। अब इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर जो बुक रिकमेंड करता हूँ, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की बुक है, शांत पब्लिकेशन की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए क्या परचेस करें, कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बहुत पहले भी एक बुक परचेस करवाई थी, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। इतनी पतली सी बुक है कंप्यूटर के, दिशा पब्लिकेशन की, बहुत सस्ती किताब है, शायद 100 रुपये की किताब है, 100-110 रुपये की किताब है, या इससे भी सस्ती होगी, क्या पता हो गई हो। तो वो बुक आप परचेस कर सकते हो। हर एक ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस आपके कवर्ड हो जाएंगे। जो कंप्यूटर का सेक्शन है ना, वो इतनी पतला है, कंप्यूटर का हर एक पार्ट उसके अंदर कवर्ड है। डेफिनेटली बेस्ट बाय बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद हिंदी की बुक, हिंदी की एक व्याकरण की बुक आती है, कोई भी वैसे आप परचेस कर सकते हो, हिंदी की कोई ऐसे बहुत रूल नहीं है, बट स्टिल एक कॉम्पिटिटिव के लिए भी एक व्याकरण की बुक आती है, इतनी मोटी सी बुक है। मैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की भी है, अरिहंत की भी है, बहुत की है, आप किसी की भी परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमने देख लिया बुक्स, अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, देखते हैं कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, सैलोजम, ऑड वन आउट, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग नंबर टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ये मतलब दूसरे टाइप का थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, असर्शन, रीजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये हो गया रीजनिंग। अब आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में है आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रपोर्शन, केस स्टडीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, HCF, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ट, ग्राफ और प्रॉफिटेबिलिटी। ये हो गया आपका क्वांट का। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इस इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है पर बता देता हूँ। स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, आइटम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, जंबल ऑफ सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, मैंने इंग्लिश के लिए रिकमेंड नहीं किया था आपको बुक, इसलिए नहीं किया था क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश नहीं भरने वाले हैं, बट स्टिल अगर आप इंग्लिश भरते हो तो एसेंशियल इंग्लिश आती है आपकी दिशा पब्लिकेशन की। बहुत अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, डेफिनेटली बेस्ट बाय है, आप उसको परचेज कर सकते हो। अब हम आते हैं हिंदी के सिलेबस के ऊपर। उसके अंदर है आपका व्याकरण, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरें, उसके बाद मिस्टेक्स, उसके बाद पैराग्राफ। बस ये सिंपल 4 टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे और पूरे 40 मार्क्स में से, जिसकी हिंदी अच्छी है ना, 40 में से 35 मार्क्स कम से कम स्कोर करेगा। तो बहुत अच्छा है आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें। तो हो गया हिंदी। कंप्यूटर का सिलेबस देखते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर है आपका फंडामेंटल्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, डाटाबेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। ये क्या, इसका 10 गुना सिलेबस आपको कवर्ड है जो बुक में आपको रिकमेंड किया हूँ वो। तो ये हो गया हमारा सिलेबस जो कि डेफिनेटली आपका इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ की बात मैं अगर आपको सच करूँ तो पिछले कट ऑफ की बात करूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? पिछला कट ऑफ अलग था, इस बार का अलग जाएगा कट ऑफ। थोड़े समय पहले हुआ था IBPS RRB का पेपर और आज समय में चेंज है। तो इस बार का कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बताता हूँ कि क्या कट ऑफ होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा पिछली बार का आपको आइडिया दूँ ना, तो उत्तर प्रदेश का 54 कट ऑफ था, आपका तेलंगाना का 49 कट ऑफ था, पंजाब का 61 कट ऑफ था। तो ये थोड़ी कट ऑफ स्टेट वाइज वैरी यहाँ पे करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर मैं जो फिलहाल आपका कट ऑफ बताऊँ जनरल के लिए, इस बार आप लेकर चलिए 58 से 65 आपका कट ऑफ होने वाला है, इसी के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। और अब बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो आपका रीजनिंग के अंदर 16 नंबर और आपका क्वांट के अंदर 14 नंबर कट ऑफ। इससे कम आप स्कोर करोगे, इससे कम अटेम्प्ट करते हो तो आप फेल हो जाओगे टोटली। तो हो सकता है रीजनिंग अच्छा हो, 40 में से 40 मार दो, क्वांट आपका उतना अच्छा ना हो तो फिर भी आपको 14-15 से तो ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा कट ऑफ का डिटेल। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ों के लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।